नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश दास है जी। मुकेश जी आप कहाँ से हैं? मैं पिहोवा जिला कुरुक्षेत्र से हूँ जी। मुकेश जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 10 साल के करीब हो गए हैं जी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली हुई हमें। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से पहले हम हिंदू धर्म के होने के अनुसार सभी तरह की भक्ति करते थे, पितर पूजा भी करते थे, देवी देवताओं की भक्ति करते थे। और उसके अलावा हमने सरसे वाले जो गुरु जी हैं संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी, उनसे हमने नाम दीक्षा ली हुई थी। कोई 10-12 साल के करीब हमने वहाँ से भी नाम लिए रखा। सर आपने बताया कि पहले आप सिरसा वाले धन सतगुरु जी से 10-12 साल तक जुड़े रहे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हम भगत जी ऐसे आए, जैसे हमने नाम लेने के बाद भी ना हमारी बहुत सी परेशानियां थी, जैसे शरीर में पथरी की प्रॉब्लम थी, या काम ना चलना, या टेंशन में रहना, या उसका जब कहीं भी निवारण करने जाना, या सरसे वाले गुरु जी के पास पूछना भी हमें ये परेशानी है, वो कहते भी तुम 2-3 घंटे सिमरन किया करो, फिर भी लाभ ना होना। देखो जब किसी को कोई परेशानी होती है फिर वो इधर उधर भी जाता है, फिर किसी सियाने के पास चला जाना, कोई बताता भी तुम्हारे तो पितर कुलट रहे हैं, कोई जवान मौत हुई थी वो तंग कर रहे हैं, या तुम्हारी माता की कढ़ाई देनी है, इस तरह से की बातें बताते थे। वो सब करने के बाद भी हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा था और हम परेशान थे। उसी बीच एक संत रामपाल जी के शिष्य ने मुझे ज्ञान गंगा किताब दी। उसके पढ़ने के बाद मुझे कुछ विश्वास हुआ कि परमात्मा कोई और है, जिसकी हमें जानकारी ज्ञान गंगा किताब पढ़ने से हुई। और फिर हमने वो ज्ञान गंगा किताब पढ़ के सारे मिलान किए। जब हमें वो सारे मिलान सही पाए तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उन्हें कोई ना कोई लाभ अवश्य प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? देखो भाई जी, जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, ये तो आपकी बात बिल्कुल सत्य है। जो भी उनसे नाम लेता है उन्हें लाभ तो होता ही है, क्योंकि परमात्मा का काम है सुख देना। जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं ये परमात्मा की भक्ति कराते हैं, इनसे सभी तरह के लाभ होते हैं। जैसे मुझ दास को भी पथरी की प्रॉब्लम थी काफ़ी समय से, और पथरी की प्रॉब्लम ऐसी होती है जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया हो, बहुत ही ऐसा नहीं है, दर्द होता है। तो हम जब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में गए और हमने वहाँ जाके अरदास लगाई तो परमात्मा ने कहा बेटा ठीक हो जाएगी। उसके बाद मुझे दोबारा ना पथरी की प्रॉब्लम हुई, और दोबारा जब मैंने चेक कराया तो पथरी भी नहीं पाई। जब हमने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया तो उसके बाद हमारी बहुत सी बाधाएं टली। एक बार हम परमात्मा के दर्शनार्थ बरवाड़ा जा रहे थे, तो रास्ते में उस दिन क्या हुआ, पहले तो मेरी घरवाली घर ही बिजली की तार से बची। उसके बाद हमने जहाँ कार में गाड़ी में भगतमती को बिठाया हुआ था वहाँ हम बस की चपेट से बचे। और तीसरी बार में क्या हुआ, हमें दूर से 2 बैल चमकते हुए दिखे और 2 आदमी चिट्टे कपड़ों में दिखे। उन्होंने क्या किया, वो बैल गाड़ी से टकरा गए और आगे से गाड़ी का सारा बोनट शीशा टूट गया और मेरी भगतमती के सिर में वो गाड़ी का जो शीशा या लोहा था वो लगा। और वो बोली भाई मैं अब नहीं बचूंगी, मेरे तो सिर में खून टपकने लग रहा है अंदर ही अंदर। और मैं बोला भाई परमात्मा के वचन है, एक्सीडेंट की मौत नहीं होगी, मालिक दया करेंगे। इतने में चमचमाती गाड़ी आई, वो बोले भाई क्या बात हुई भाई, ऐसे ऐसे बात हुई। और उससे पहले जो हम बैल और बंदे ने एक्सीडेंट करना हमारी आंखों के सामने ही गायब हो गए। हमने देखा वो कहीं भी नहीं दिखे। हम 5-6 जने थे गाड़ी में, लेकिन तुरंत एक गाड़ी आई, वो बोली आप को क्या हुआ। हमने सारी जब बात बताई, बोले कहाँ जाना चाहते हो, कौन से हॉस्पिटल में। हमने कहा भाई हम किसी हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, पास ही हमारे गुरुजी का आश्रम है, हमें वहाँ छोड़ दो। वो हमें वहाँ पर छोड़ गए। उस टाइम गुरुजी दर्शन दे रहे थे। गुरुजी ने दर्शन देते हुए आदेश दिया बेटा इनको ये कह दो ये डॉक्टर से जाके टिक्का वगैरह लवाएं, पट्टी कराएं, फिर आ जाएं दर्शन के लिए। जब हम गुरुजी के दर्शनार्थ गए तो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि बेटा आज तुम्हारी मौत थी, 2 बार कहा और हम काल के मुंह से बचा के लाए हैं। और जब उन्होंने हमारी भगतमती के सिर पर हाथ रखा तो उनका जो सिर में अंदर खून टुपक रहा था, जो उन्हें महसूस हो रहा था, वो बंद हो गया। और उनके जो कांच फेस पे घुसे थे वो 2-3 महीने निकलते रहे उसके बाद, लेकिन फेस पे कोई निशान नहीं हुआ मालिक की दया से। ऐसा लाभ हुआ सर जी हमें। जैसे हर किसी को देखो, काम वाले को काम की बहुत समस्या होती है अगर किसी का काम ना चले। मेरी आर्थिक समस्या बहुत कमज़ोर थी। अगर हम किसी पर जाते थे कोई कहते थे आपका तो काम बंधा हुआ है, यानी जो भी कहता था हम उससे आपसे फिर वो निवारण करने की कोशिश करते थे, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिला हमें उस चीज़ से।
लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने से जो भी माइंड प्रेशर था या कोई भूत बाधा थी या पितर दोष थे या हमें कोई बताता था आप माता का मत्था टेको कढ़ाई दो, वो भी करने के बाद नहीं लाभ मिलते थे। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से हमें उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आई आज तक, और ना किसी चीज़ ने हमें दुखी किया, ना कोई सिर में दर्द या कोई माइंडेड परेशानी या कोई बीमारी। हमारी मालिक ऊपर से ऊपर ही सारी परेशानियाँ काट देते हैं। ये तो हुआ दास को लाभ। उसके बाद जब दास को लाभ हुआ, मैं काफ़ी लोगों को मालिक के शरण में ले गया। किसी को कैंसर था, किसी को अधरंग था या किसी को मानसिक प्रॉब्लम थी या काम की थी, उनको भी वही लाभ हुए जो मेरे को हुए। इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा दृढ़ विश्वास हुआ संत रामपाल जी महाराज जी में। उसके बाद हम जहाँ भी ज्ञान चर्चा करते हैं, परमात्मा ने प्रमाणित ज्ञान दिया हुआ है और वो यूं का यूं प्रमाण पाता है। शुरू में तो लोग द्वेष करते हैं इस ज्ञान का, लेकिन समझने के बाद दांतों तले उंगली दबाने लग जाते हैं। इसी तरह आज भी हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के लाखों शिष्य नए बन चुके हैं। जैसे दास को पथरी थी और डॉक्टर बोलते थे भाई इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा या कोई दवाई खानी पड़ेगी काफ़ी टाइम तक। दर्द तो देखो बहुत ज़्यादा होता ही है पथरी का, और काफ़ी टाइम से थी। तो जब मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में गया, मैंने उस पथरी की कोई दवाई ना खा के परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को अरदास लगाई, तो उन्होंने कहा बेटा ठीक हो जाएगी, चिंता ना करो, अब भक्ति करो। उसके बाद काफ़ी दिनों के बाद दर्द ना होने के बावजूद भी मैंने चेक कराया तो मेरी पथरी नील पाई, यानी बिल्कुल पथरी मेरे शरीर में नहीं थी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। हम यहाँ आपसे एक बात पूछना चाहेंगे। पहले आप सभी देवी देवताओं के पास गए, फिर आपने धन धन सतगुरु जी सिरसा वाले को अपना गुरु बनाया, लेकिन आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी क्या भक्ति प्रदान की कि इतनी जगह घूमने के बाद भी आप वहाँ ठीक नहीं हुए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के पास आने के बाद आप ठीक हो गए? इसका मेन कारण ये है मेरे भाई, कुछ लोग भक्ति भी नहीं करते, उनको भी लाभ मिलता है, और हम भक्ति करते करते भी दुखी थे। इसका मेन कारण क्या है, जब लग इंसान के पुण्य कर्म चलते हैं, वो भक्ति ना भी करे तो उसे लाभ मिलते हैं, लेकिन जब पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं तो उसके लिए सतभक्ति ही जरूरी होती है, उसी से लाभ मिलते हैं। मन माने चरण से कोई लाभ नहीं मिलता। जैसे हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि गीता जी में लिखा हुआ है, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मन माना चरण करता है, उसे ना कोई शारीरिक सुख ना मुक्ति, कोई भी लाभ नहीं मिलता। हमारे गुरुजी जो मंत्र जाप देते हैं वो सभी शास्त्रों से प्रमाणित है, और जो हमारे गुरुजी कबीर साहब जी की भक्ति बताते हैं वो चारों वेदों में, गुरु ग्रंथ साहब में, बाइबल में, कुरान में प्रमाण मिलता है कि कबीर इज गॉड, कबीर पूर्ण परमात्मा है। और जब हम उनसे मिलके उनके हिसाब से उनके नियम मर्यादा में रहते हुए भक्ति करते हैं तो हमें सर्व लाभ मिलते हैं। हमारी कोई भी परेशानी हो परमात्मा अपने बच्चे की दूर करते हैं जी। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे अब तो मालिक की दया से हमें सभी अपने बहन भाई लगने लग गए हैं। पहले तो शायद हम भी ऊंच नीच का भेदभाव रखते थे, भाई ये मुसलमान है या ये वो है या वो है, लेकिन आज हमें सभी अपने ही भाई बहन लगते हैं। हमारा पूरी सृष्टि में जितने भी कोई मेरी आवाज़ सुन रहे हों, सभी से प्रार्थना है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम तो आप जब मर्जी लेना, लेकिन उनके जो सत्संग आते हैं 10-11 चैनलों पे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं, उनमें जो ज्ञान बताया जाता है उसे ज़रूर सुने। वो हमारी पवित्र पुस्तकों से प्रमाणित करके सुनाया जाता है। जब आपको सारी बात का पता लग जाएगा, फिर आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम लेंगे तो आपके सर्व कष्ट तो दूर होंगे, और ये मेन मोक्ष का मार्ग है और परमात्मा की जानकारी है। ये तो जरूर ही बंदे को लेनी चाहिए कि परमात्मा की जानकारी बिना भक्ति होती ही नहीं है। अगर हम अपने मन माने हिसाब से भक्ति करते रहेंगे तो हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का प्रमाणित ज्ञान देखेंगे और सभी शास्त्रों से मिलाएंगे, हमारी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी, फिर हम उस हिसाब से भक्ति करेंगे तो हमें सर्व लाभ मिलेंगे जी। सर, पहले आपने गुरमीत राम रहीम सिंह जी को गुरु बनाया, 12 साल तक उनकी भक्ति साधना की, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि कहते हैं गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है, तो क्या आपने गुरु बदलकर कोई गलती तो नहीं की? देखो, अगर ये कहते हो भगत जी या भाई साहब, जैसे हम हिंदू धर्म में थे, हम हनुमान जी की भी पूजा करते थे, शिव जी की भी पूजा करते थे, पितरों की भी करते, तब हमारे मन में कभी नहीं आया ये बदलना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसी तरह आते आते ये भी पता था कि हमें गुरु बनाना चाहिए। हालांकि ये दुनिया के मन में वहम है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। परमात्मा कहते हैं, कबीर साहब जी की वाणी में है, जब लग मिले ना गुरु साचा, तुम करो गुरु 10-50। अगर एक डॉक्टर से हमारा इलाज नहीं होता है
तो हम दूसरे डॉक्टर पे जाते हैं। हम 5वीं तक पढ़ते हैं तो आगे वाले मास्टर चेंज हो जाते हैं। अगर हम PhD करते हैं तो आगे चेंज हो जाते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप बदल लोगे। हमें तो देखो अपना मोक्ष कराना है, हमें तो अपने यहाँ से परेशानी से पेंडा छुड़वाना है। अगर हमारा एक से नहीं छूटेगा हम दूसरे से कराएंगे, दूसरे से नहीं छूटेगा तो तीसरे से भी कराएंगे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप जितने मर्जी गुरु बदल सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं होती है। ये परमात्मा की वाणी कहती है, जब लग आपको सतभक्ति का ज्ञान नहीं होता आप कितने भी गुरु बदल सकते हो। सर संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? ये बहुत आसान है। 10-11 चैनल हैं जो हमारे टीवी पे आते हैं, उन पे गुरुजी के सत्संग आते हैं। एक तो सबसे पहले आप उससे ज्ञान समझ सकते हो। दूसरा, उसके नीचे पीले रंग की पट्टी आती है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। आप उनसे कॉन्टैक्ट करके अपना एड्रेस दे के पूछ सकते हो कि आप कहाँ से नाम ले सकते हो। आपके नज़दीक जो भी नामदान स्थल होगा आपको जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।